सरसब्ज खेतों, पुरसुकून पहाड़ियों और बलखाती नदियों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग सादा, मुखलिस मगर मेहनत से कुछ घबराते थे। अक्सर लोग किस्मत के आसरे बैठे रहते और कहते, जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन इन्हीं लोगों में एक नौजवान देहाती था जिसका नाम कमाल था। उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोश सी मुस्कुराहट और दिल में मजबूत इरादा रहता था। उसका बाप बीमार रहता था, माँ बूढ़ी और घर के हालात भी कुछ खास न थे। कमाल को मवेशी पालने का शौक था। उसका ख्वाब था कि एक दिन उसका अपना बड़ा बाड़ा हो, दर्जनों गायें हों और वो गांव के सबसे कामयाब किसानों में शुमार हो। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास सिर्फ एक बीमार बकरी थी, जो उसके अब्बा ने अपनी जवानी में खरीदी थी। गांव वाले उसे देखकर हंसते, कमाल, एक बकरी के सहारे तुम क्या बादशाही करोगे? दूसरी तरफ गांव के सरदार के पास एक बहुत बड़ा मवेशी खाना था। उसमें दर्जनों गायें, भैंसें, बछड़े सब थे। मगर सरदार को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो दियानतदारी और मेहनत से बाड़ा संभाले। एक दिन कमाल ने हिम्मत करके सरदार के घर जाकर कहा, मलिक साहब, मुझे काम चाहिए। सरदार ने कमाल के कपड़ों की हालत, उसके चेहरे की थकन और आंखों में ईमानदारी देखी और बोला, कमाल, काम आसान नहीं। सुबह फजर से पहले आना पड़ेगा, रात देर तक जानवरों को देखना होगा। कर पाओगे? कमाल ने मजबूत लहजे में कहा, जरूर कर लूंगा सरदार जी। सरदार मुस्कुराया, ठीक है, आज से मेरा बाड़ा तुम्हारी जिम्मेदारी। कमाल ने घर जाकर अपनी माँ को बताया तो माँ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन कमाल की एक फिक्र थी, अम्मा, बकरी बीमार है, घर में उसको रखने की जगह भी कम है, वो अकेली है, कमजोर है। माँ ने तसल्ली दी, बेटा, अल्लाह किसी न किसी रास्ते से मदद करेगा। कमाल अगले दिन बाड़े में पहुंचा। वो जानवरों को नहलाता, चारा देता, गंदगी साफ करता, पानी भरता और रात तक जानवरों के पास बैठा रहता। सरदार रोज उसे देखता। कमाल थकता नहीं था, बल्कि काम करता जाता, जैसे ये सब जानवर उसके अपने ही हों, और सरदार कमाल के काम से बहुत खुश था। एक शाम सरदार ने पूछा, कमाल, घर में क्या हाल है? कमाल ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, सरदार जी, बस एक बीमार बकरी है, न दूध देती है न बेचने के काबिल, घर चल नहीं पाता। सरदार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कमाल, तुमने मेरी भैंसों को इतनी मोहब्बत से संभाला, क्या मैं तुम्हारी एक बकरी का ख्याल नहीं रख सकता? कल इसे बाड़े में ले आना, यहाँ दूध भी मिलेगा, दवाई भी, आराम भी। कमाल की आंखों में आंसू आ गए। सरदार जी, आपने तो मेरा बोझ आधा कर दिया। अगले दिन कमाल अपनी बीमार बकरी को ले आया। बाड़े में उसे साया मिला, चारा मिला और जानवरों के डॉक्टर ने दवाइयां भी दी। 2 हफ्ते में बकरी खड़ी होने लगी। 1 महीने में दूध देना भी शुरू कर दिया। घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। सरदार कमाल को रोज देखता और मुस्कुराता। मेहनत करने वाले इंसान की किस्मत भी उसका साथ देती है। लेकिन एक रात तेज आंधी चलने लगी। बारिश, बिजली और गरज से सब डर गए। सारे गांव के लोग घरों में छुप गए। कमाल भी खाना खाने के बाद आराम के लिए अभी लेटा ही था, पर उसको ख्याल आया, जानवर अकेले हैं, कोई उनका हाल देखने वाला नहीं है। वो दौड़ा, पंचायत घर के पीछे से गुजरा, कीचड़ में फिसलता हुआ बाड़े तक पहुंचा। देखा कि बाड़े का बड़ा दरवाजा हवा से टूटकर झूल रहा था और कुछ जानवर खौफ से इधर उधर भाग रहे थे। कमाल ने परवाह नहीं की, उन्हें संभालना शुरू कर दिया। बछड़ों को एक तरफ किया, भैंसों को रस्सियों से बांधा, गाय को पुरसुकून किया। कई बार हवा ने उसे गिराया, मगर वो उठा, दोबारा जानवरों को पकड़ा। सुबह तक उसने एक जानवर को भी नुकसान नहीं होने दिया। सुबह जब सरदार बाड़े पहुंचा और देखा कि सब जानवर सलामत हैं, वो हैरान रह गया। उसने कमाल को गले लगाकर कहा, कमाल, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और जिम्मेदारी इंसान को बादशाह बना देती है। अब ये बाड़ा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। सरदार ने ऐलान किया कि कमाल को बाड़े का शरीक निगहबान बनाया जाता है। उसकी बकरी समेत 2 और बकरियां उसे इनाम दी जाती हैं। हर महीने उसे तनख्वाह के साथ मुनाफे का हिस्सा भी मिलेगा। कमाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, सरदार जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। सरदार मुस्कुराकर बोला, तुम इसलिए आगे बढ़े क्योंकि तुमने मेहनत की, और मेहनत में ही अजमत है। कुछ साल बाद कमाल के पास अपनी जमीन, अपना बाड़ा, अपनी गायें थी।
उसने न सिर्फ अपने बीमार बाप का इलाज करवाया बल्कि घर भी पुख्ता करवा लिया था और गांव के बच्चे उसकी मिसाल देते। कमाल अपनी बकरी, जो उसे बहुत अजीज थी, जिसने बीमारी में भी उसका साथ दिया, वो अब भी उसी तरह मेहनत करता क्योंकि वो जानता था कि मेहनत करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है और कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मेहनत में ही अज़मत है।